हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुरेश कंदोई। हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम आईआईटी जेईई से लेके नेट और गेट लेवल तक का पढ़ेंगे और उसके सारे एस्पेक्ट्स क्लियर करेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका नेट और गेट का हर क्वेश्चन बहुत इजीली क्लियर हो जाए। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ और सिर्फ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जो थर्मोडायनेमिक्स में काम आती है, और इससे पहले नेट में क्वेश्चन पूछते भी थे, अब तो हालांकि कम कर दिया। तो थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले हमें समझना है कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट, और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? फ्लो। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फ्लो ऑफ हीट। किसी भी सिस्टम चेंज में रिएक्शन के दौरान हीट का फ्लो कैसे हो रहा है, कितनी हीट चेंज हो रही है, कितनी एनर्जी चेंज हो रही है, इस सब की स्टडी हम किसके अंडर करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के अंडर करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स भी दो प्रकार की है अपनी, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। हम अभी पढ़ेंगे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मतलब बल्क अमाउंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाएगी? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो थर्मोडायनेमिक्स में पहले से हम कुछ बेसिक टर्म पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में तीन बेसिक टर्म काम में आती है। पहला है सिस्टम, दूसरा है सराउंडिंग एंड थर्ड इज बाउंड्री। तीन टर्म हम काम में लेते हैं, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। सिस्टम क्या है? जैसे अपन पूरा यूनिवर्स है, इसमें से वो पोर्शन जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं वो पोर्शन क्या कहलाएगा? सिस्टम। पोर्शन ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी। जो यूनिवर्स का वो पोर्शन जो अपने स्टडी के लिए हमने सिलेक्ट किया वो अपना क्या कहलाएगा? सिस्टम। सराउंडिंग क्या है? यूनिवर्स का वह पार्ट जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, सिस्टम के अलावा। ठीक है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इंटरेक्ट विद सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सारा यूनिवर्स ही सराउंडिंग है। जैसे समझाता हूँ एग्जांपल से कि हम एक पॉट में पानी गर्म कर रहे हैं, तो ये अपना ये जो पॉट है वो क्या है? सिस्टम। अपना पॉट क्या है? सिस्टम। इसे मैंने स्टडी के लिए, इन्वेस्टिगेट के लिए रखा है। तो यूनिवर्स का वो पार्ट जब ये गर्म होगा तो हीट क्या जाएगी? बाहर जाएगी, और मास भी बाहर जाएगा। तो यूनिवर्स का वो पार्ट जो इससे इफेक्ट होता हो, जैसे मैं इस कमरे में गर्म कर रहा हूँ तो ये कमरा मेरा क्या कहलाएगा? सराउंडिंग, क्योंकि ये इसकी हीट से क्या हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है। मैं लेकिन यदि बोल दूँ कि चेन्नई मेरा सराउंडिंग है तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे सिस्टम से वो इफेक्ट हो ही नहीं रहा। और बाउंड्री क्या है? बाउंड्री लाइन विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती हो? सेपरेट करती हो। दैट कैन बी रियल और इमेजिनरी। ये इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। ये अपनी तीन बेसिक टर्म थी, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। अब हम बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम कितने टाइप का होता है? सिस्टम को फर्दर क्लासिफाई किया गया है तीन टाइप में: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड
आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, सिस्टम क्या है जो हम इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने जो पार्ट पोर्शन चूज किया है। ओपन सिस्टम वो होता है जो विच कैन इंटरचेंज बोथ मास एंड एनर्जी विद सराउंडिंग। ओपन सिस्टम क्या है, वो सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ मास का भी एक्सचेंज कर सके और एनर्जी का भी। जैसे मैं ओपन ऑपोर्ट में खुले बर्तन में क्या कर रहा हूँ, पानी गर्म कर रहा हूँ, तो वेपोराइजेशन से मास भी जाएगा और हीट भी जाएगा। क्लोज सिस्टम क्या है, ओनली हीट या एनर्जी, नॉट मास, जो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का क्या करे, इंटरचेंज करे, मास का इंटरचेंज नहीं करता हो। जैसे मैं बंद कर दिया मैंने अपने पोर्ट को, तो क्या होगा, वेपोराइज होके होगा तो वाटर बाहर नहीं जाएगा, जबकि मास जाएगा। और आइसोलेटेड में क्या होता है, नाइदर मास नॉर एनर्जी, न तो मास का इंटरचेंज होता है ना एनर्जी का। लेकिन जितनी देर हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे अपना क्या है थर्मस, थर्मस किसका एग्जांपल है, आइसोलेटेड सिस्टम का। नेक्स्ट अपना है स्टेट ऑफ ए सिस्टम, एक सिस्टम की स्टेट। तो सिस्टम की स्टेट क्या है, व्हेन सिस्टम हैज डिफाइंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। जब सिस्टम क्या करे, डिफाइन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रखे, तो उस सिस्टम को क्या कहलाएंगे, सिस्टम इज कॉल्ड इन ए स्टेट। यदि अपने सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या हो, डिफाइंड हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टम अपना क्या है, एक स्टेट में है। ठीक है, देन है स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, द वेरिएबल या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज which need to define a system। किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जिन वेरिएबल्स की या जिन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की जरूरत होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल। ये मोस्टली कौन से होते हैं, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन। जैसे किसी आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ मैं, आइडियल गैस को यदि अपने को डिफाइन करना है तो हम क्या बताएंगे कि उसका प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है। तो वो उसके क्या होंगे, स्टेट वेरिएबल। किसी भी स्टेट को, किसी भी फेज को डिफाइन करने के लिए जिन वेरिएबल्स की, जिन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की हमें ज़रूरत होती है, वो क्या कहलाती है, अपनी स्टेट वेरिएबल्स। जैसे आइडियल गैस के लिए क्या होता है, आइडियल गैस के लिए 3 होते हैं अपने, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये इसके क्या कहलाएंगे, स्टेट वेरिएबल फॉर आइडियल गैस। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी समझ रहे हो क्या, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब है बल्क अमाउंट की प्रॉपर्टी, और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है सिंगल एटम या स्मॉल अमाउंट की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, माइक्रोस्कोपिक, और बल्क अमाउंट की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये है स्टेट वेरिएबल। नेक्स्ट अपना है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? व्हेन नो चेंज इन स्टेट वेरिएबल बिटवीन टू स्टेट्स। जब दो स्टेट आपस में क्या है, कॉन्टेक्ट में है और उनके बीच में किसी भी स्टेट वेरिएबल का क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, दैट कंडीशन, वो कंडीशन अपने क्या कहलाएगी? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। दोनों स्टेट्स अपने क्या कहलाएगी? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तीन टाइप का होता है। फर्स्ट होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। दो स्टेट थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगी? व्हेन नो फ्लो ऑफ हीट। यदि दोनों सिस्टम के बीच में क्या हो, हीट का इंटरचेंज नहीं हो, तो इस प्रकार का सिस्टम क्या करेगा? थर्मल इक्विलिब्रियम। और नो फ्लो हीट है, इसका मतलब क्या रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? नो वर्क डन बाय एनी सिस्टम ऑन अनदर सिस्टम। किसी भी सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कोई भी काम नहीं हो, यानी कि वर्क का इक्विलिब्रियम रहे, तो इस प्रकार का इक्विलिब्रियम क्या रहेगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और इस प्रकार के इक्विलिब्रियम में क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट। और थर्ड टाइप का इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा? नो चेंज इन कंपोजिशन। कंपोजिशन में कोई प्रकार का चेंज नहीं होगा, या मास में किसी प्रकार का चेंज नहीं रहेगा, तो कंपोजिशन क्या रहेगा? कांस्टेंट। कंपोजिशन किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। तो ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम यदि दो स्टेट इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब उनके बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, प्रेशर कांस्टेंट रहे और कंपोजिशन, मास या कंपोजिशन कांस्टेंट रहे। तो इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये दिसंबर 2014 में 4 नंबर में सी पार्ट में पूछा था। टू फेज अल्फा एंड बीटा ऑफ ए स्पीसीज आर इन इक्विलिब्रियम। दो फेज इक्विलिब्रियम में है। द करेक्ट रिलेशन ऑब्जर्व अमॉन्ग द वेरिएबल टेम्परेचर, प्रेशर एंड म्यू। म्यू का मतलब केमिकल कंपोजिशन। क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? टी अल्फा टी बीटा नॉट इक्वल नहीं होगा, इक्वल है नॉट इक्वल नहीं होगा, टेम्परेचर दोनों के इक्वल है, प्रेशर दोनों के इक्वल है, केमिकल कंपोजिशन दोनों के इक्वल है। सी सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 नंबर में आया था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम दे रखा है, तो तीनों चीज इक्विलिब्रियम में रहेगी। स्पेशल मेंशन कर दे कि इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इन केमिकल इक्विलिब्रियम, तो एक ही चीज इक्विलिब्रियम में रहेगी, या तो कंपोजिशन या प्रेशर या टेम्परेचर। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इनसे छोटे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम है अपना या सब्सटेंस है, उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है, वो क्या कहलाती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसका सिंपल करें तो समझना, यदि कोई सिस्टम है, इफ वी हाफ द सिस्टम
देन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आल्सो बिकम हाफ। ये समझने के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि एक्सटेंसिव कौन सी प्रॉपर्टी, यदि हम सिस्टम को बिल्कुल हाफ में डिवाइड कर दें तो उसकी वो प्रॉपर्टीज जो खुद हाफ हो जाए वो क्या कहलाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे एग्जांपल ले हम वॉल्यूम, यदि मैं हाफ कर दूंगा तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। मास, एनर्जी, एनर्जी मैं लिख रहा हूं तो ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी जैसे इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी का मतलब गिब्स या हेल्महोल्ट्ज, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास हाफ हो जाता है, वॉल्यूम हाफ हो जाता है। नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। या फिर हम सिस्टम को हाफ करें, इफ वी बिकम हाफ द सिस्टम प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज्ड, जो अनचेंज्ड रहती है वो सारी की सारी क्या कहलाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे एग्जांपल देखो, टेम्परेचर, सिस्टम कितना ही लो, आधा करेंगे तो भी टेम्परेचर उतना ही रहेगा। प्रेशर, कंसंट्रेशन, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, इसके अलावा ईएमएफ ऑफ सेल, ये सारी की सारी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसके अलावा यदि मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से पहले क्या वर्ड यूज करूं, स्टैंडर्ड या मोलर, ये दोनों वर्ड यूज करूं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किस में चेंज हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब है फिक्स अमाउंट के लिए और मोलर का भी मतलब क्या है, फिक्स अमाउंट के लिए। तो हाफ करेंगे तो भी वो एक फिक्स अमाउंट के लिए ही, जैसे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एनर्जी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये जितने भी टर्म है वो क्या हो जाएंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस। प्रोसेस, प्रोसेस किसे बोलेंगे, वो ऑपरेशन जिससे हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं, एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करते हैं। ऑपरेशन बाय विच ए स्टेट कन्वर्ट इनटू अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो ऑपरेशन यूज किया उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस। प्रोसेस को फिर से कई टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल नाम से कम है, आइसोथर्मल टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम। वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहे, सेम रहे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, dt शुड बी 0। इस प्रकार का प्रोसेस क्या कहलाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस।
ये इसलिए पढ़ रहे ताकि हम आगे में पढ़ूँ आइसोथर्मल प्रोसेस बताऊं तो आपको पता नहीं चाहिए आइसोथर्मल का मतलब क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक का मतलब क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर Dp शुड बी 0, यानी कि दोनों स्टेट्स का प्रेशर क्या रहेगा, सेम। थर्ड है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक वॉल्यूम सेम एट कांस्टेंट वॉल्यूम dV इज इक्वल टू 0। फोर्थ प्रोसेस कहलाता है एडिएबैटिक प्रोसेस, हिंदी में बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। एडिएबैटिक प्रोसेस, एडिएबैटिक में क्या होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता, न तो हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करता है न हीट रिलीज करता है। हीट रिमेन अनचेंज्ड, Q इज इक्वल टू 0। और फाइनली है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है, जब अपन प्रोसेस करें और वो वापस उसी स्टेज पे आ जाए, फाइनल एंड इनिशियल स्टेट आर सेम। फाइनल यानी कि जिस स्टेट से चले प्रोसेस करके उसी स्टेट में वापस आ जाए, तो इस प्रकार का प्रोसेस क्या कहलाएगा, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, ये अपने हैं टाइप ऑफ प्रोसेस। आगे दो प्रोसेस और पढ़ते हैं हम प्रोसेस में ही। फर्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, हम रिवर्सिबल से नाम भी सही समझ रहे हैं, वो प्रोसेस जिसे रिवर्स किया जा सके, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ा अलग पढ़ेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है, व्हेन वी चेंज इनफाइनाइटेसिमली इन कंडीशन। जो बहुत स्लो हो, वो प्रोसेस जो बहुत स्लो हो और हम उसके कंडीशन में क्या करें, इनफाइनाइटेसिमली बहुत ही थोड़ा सा चेंज करें, यानी कि अपोजिट फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स इज ऑलमोस्ट सेम। यानी कि जब हम चेंज करने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं और उसे रोकने के लिए जो फोर्स है उसमें बहुत ही थोड़ा चेंज होता है, इस प्रकार के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, तो अंदर का प्रेशर क्या है, इंटरनल, बाहर का एक्सटर्नल। इक्विलिब्रियम पे दोनों क्या है, बराबर है। अब मुझे एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बाहर का प्रेशर कम करना पड़ेगा। तो एक तो क्या होता है, मैं अचानक ही बहुत सारा प्रेशर कम कर दूं, तो इस प्रकार का प्रोसेस क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल। लेकिन मैं बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करूं, पी एक्सटर्नल में बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करूं, तो ये थोड़ा सा चेंज होगा। तो इस प्रकार का प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस, जो बहुत सारी मैनी स्टेप्स में जो प्रोसेस कंप्लीट होता हो। दूसरा है इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्या है, लार्ज चेंज इन कंडीशन। और जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होता हो, मैं अचानक से सारा प्रेशर हटा लूं तो एक साथ जो एक्सपेंशन हो जाए जिसे मैं तुरंत वापस नहीं कर सकूं, वो क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक और होता है इसमें, इसे बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस।
क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि वो प्रोसेस क्या है, रिवर्सिएबल है, लेकिन वो एक डायरेक्शन में इनफाइनेटसिमली क्या रहता है, मूव होता रहता है। प्रोसेस विच चेंज इनफाइनाइट सिमिली फ्रॉम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल से इनफाइनाइट सिमिली चेंज होता रहता है। इसका एग्जांपल आपको दूं तो आपने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी थोड़ी याद है, तो उसमें क्या कहते हैं हम, रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम में रहता है ट्रांजिशन के साथ, फिर क्या बनता है, प्रोडक्ट। कभी आपने सोचा यदि ये इक्विलिब्रियम में रहता है तो जितना भी प्लस बना उतना ये आपस में होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसे बना, प्रोडक्ट कैसे बना, तो जब ये इक्विलिब्रियम में रहता है तो ये क्या है, बिल्कुल इनफाइनाइट सिमिली किसकी तरफ, प्रोडक्ट की तरफ जाता रहता है। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि इक्विलिब्रियम में है, पर इन रियल ये प्रोडक्ट की तरफ इनफाइनाइट सिमिली चलता रहता है। तो इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, क्वासी इक्विलिब्रियम। और इस प्रकार की रिवर्सिबल प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्वासी रिवर्सिबल प्रोसेस या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये अपने हैं टाइप ऑफ प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेट एंड पाथ फंक्शन। स्टेट एंड पाथ फंक्शन पहले हम पढ़ेंगे स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन नाम से पता चल रहा है स्टेट, जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे, जैसे कोई स्टेट है, सिस्टम है, वो ए स्टेट से बी स्टेट में आ रहा है। एक तो इस पाथ से आ सकता है, एक मैं ऐसे लाऊं, तो इससे किससे पे डिपेंड नहीं है कि किस तरीके से आया, जिसको सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करे, वो फंक्शन क्या कहलाते हैं, स्टेट फंक्शन। डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्टेट फंक्शन। दूसरा डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इन्हें किससे बताते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एंड थर्ड स्टेट फंक्शन की खास बात क्या होती है, इट शो एग्जैक्ट डिफरेंशियल। सारे के सारे स्टेट फंक्शन हैं, उनके डिफरेंशियल क्या होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल से कि एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं, लेकिन सारे के सारे स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं। और ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करते हैं। तो यदि मैं इनका साइक्लिक इंटीग्रेशन कर दूं, साइक्लिक यानी कि ए से चला था और किस पे आ गया, ए पे ही आ गया, तो फाइनल और इनिशियल स्टेट क्या है, सेम है। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑलवेज जीरो। ये क्या है, स्टेट फंक्शन, स्टेट पे डिपेंड करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होते हैं, और साइक्लिक इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो। यदि एग्जांपल देखें तो थर्मोडायनेमिक्स में हम जितने भी टर्म यूज करते हैं एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी जिससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू, देखना, या फिर ई, एंथैल्पी एच, एंट्रोपी एस, फ्री एनर्जी जी, टेम्परेचर टी, वॉल्यूम वी। तो ये सारी की सारी टर्म किस पे है, स्टेट फंक्शन होती है, जिन्हें हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल लेटर से। नेक्स्ट अपना है
पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन नाम से पता चल रहा है ये स्टेट पे डिपेंड करता है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन पाथ, कि किस पाथ से जा रहा है। यदि इस पाथ से जा रहा है तो कम है, इस पाथ से जा रहा है तो ज़्यादा है, ये जो भी है, लेकिन पाथ पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या होता है? डिनोट बाय स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। थर्ड, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होते, इनमें डिफरेंस काफ़ी बार पूछा जाता है। और फोर्थ, पाथ पे डिपेंड करेंगे, तो साइकिल में एक तो ऐसे लाऊं और एक में ऐसे लाऊं, तो दोनों सेम हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन क्या होगा? नॉट इज इक्वल टू 0। अपने थर्मोडायनेमिक्स से सिर्फ और सिर्फ दो, वर्क एंड हीट, ये क्या है? पाथ फंक्शन है। वर्क को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल w, हीट को q। तो कभी आपने देखा होगा कि w और q तो स्मॉल लिखते हैं, बाकी सब कैपिटल लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या है? स्टेट फंक्शन, और ये अपना क्या है? पाथ फंक्शन। ठीक है, ये देखिए दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है, क्या है? जून का है शायद ये, जून या दिसंबर का, जो भी। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए कौन सा करेक्ट है? साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू 0, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, डी यू इज इक्वल टू 0, वी डी क्यू इज इक्वल टू 0। हमने अभी पढ़ा कि पाथ फंक्शन का साइक्लिक प्रोसेस 0 नहीं होता, स्टेट काल में 0 होता है। डी क्यू क्या है? पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। डी यू क्या है? स्टेट फंक्शन। इसका साइक्लिक हमेशा क्या होगा? 0। यहाँ क्या आ गया? पाथ फंक्शन। 2017 2 नंबर का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है अपना साइन ऑफ हीट एंड वर्क। साइन क्या यूज होगा थर्मोडायनेमिक्स में? केमिस्ट्री के अंदर अपन थर्मोडायनेमिक्स में अपना एक सिस्टम ये है, तो हमने पढ़ा है यदि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो साइन क्या यूज करते हैं हम? पॉजिटिव करते हैं ना। और यदि हीट रिलीज करता है तो साइन क्या यूज करते हैं? नेगेटिव। हीट एब्जॉर्ब करता है मतलब एंडोथर्मिक, और हीट रिलीज करता है मतलब एक्सोथर्मिक। ये साइन यूज करते हैं ना। सेम साइन आपका हमेशा वर्क के लिए यूज होगा यदि वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, यदि सिस्टम वर्क करे। सिस्टम वर्क किस पे करेगा? सराउंडिंग पे। वर्क डन बाय सिस्टम या डन ऑन सराउंडिंग। वर्क डन बाय सिस्टम हो या वर्क डन ऑन सराउंडिंग हो, सराउंडिंग ऊपर हो तो सिस्टम द्वारा वर्क हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव एक्सपेंशन। वर्क डन बाय सिस्टम द्वारा वर्क हो तो अपन गैस के बात करें, यदि सिस्टम वर्क कर रहा है मतलब क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। वर्क डन ऑन सिस्टम, यदि सिस्टम पे वर्क हो, सिस्टम पे वर्क हो तो करेगा कौन? सराउंडिंग। डन बाय सराउंडिंग, तो हीट का है, हीट रिलीज हुई नेगेटिव, वर्क किया गया नेगेटिव, हीट एब्जॉर्ब हुई पॉजिटिव, वर्क हुआ पॉजिटिव। और गैस में यदि वर्क होता है तो गैस क्या हो जाती है? कंप्रेस्ड हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। तो एक्सपेंशन में साइन हमेशा क्या होगा? नेगेटिव, और कंप्रेशन में साइन क्या होगा? पॉजिटिव। ये है साइन का कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री।